पहले ये वावन टेम्पल है साहब। अच्छा। यहाँ पर विष्णु भगवान का 5वां अवतार है, जो राजा बलि के यहाँ भिक्षा के लिए गए थे। भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी थी, जो पहला पग रखा आकाश, दूसरा पाताल, तीसरा राजा बलि के सर पर। अच्छा। यहाँ पर राजा बलि मोक्ष की ओर जाते हुए नजर आते हैं। अच्छा। ये भिक्षा रूपी मंदिर है साहब। ये 1050 ईस्वी का बना हुआ है। अच्छा, किसने बनवाया था ये? किसने बनवाया था ये? चंदेला डायनेस्टी के मंदिर है साहब। चंदेला डायनेस्टी के। ओके। चंद्रदेव वर्मन द्वारा। अच्छा। जी। मंदिर के शिखर पर देखते हैं नारियल, कलश, कमल का फूल। ये चारों चीजें हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ पूजनीय बतलाई गई है। वो? जी हाँ। अच्छा। एक ही शिला पर बनाई गई है। अच्छा। इसके बाद में आप लोग शेर बना हुआ देख रहे हैं, राजा चंदेल का सिंबल है। राजा चंदेल ने 16 साल की आयु में शेर का वध किया था। उसके बाद में कार्विंग निक्काशी को देखते हैं। निक्काशी को देखने से ऐसा लगता है साहब जैसे चंदन की लकड़ी हो और चंदन की लकड़ी पर कार्य किया गया हो। इन मंदिरों में सपोर्ट के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं जैसे सीमेंट, चूना, केमिकल पेस्ट। ये सारे मंदिर इंटरलॉकिंग से बने हुए साहब। 1000 वर्ष पुराने हैं। 1000 वर्ष पुराने हैं भाई। बताओ ये कौन सी लोकेशन आ जाती भैया अपनी? ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट है जी। और वेस्टर्न पार्ट में काफी मल्टीपल मंदिर है ना वहाँ पे? जी। तो वहाँ पे आप लोग नहीं जाते अंदर? नहीं साहब। भाई तो जो देखो क्या मतलब शेप देखो क्या तगड़ा सा आ रहा। Put your shoes off। अब हमारे थोड़ा सा शब्दों पे और उस पे मूर्तियों पे ध्यान देंगे। हाँ। ये देखिए पिलर्स पे देख रहे हैं, राक्षस को बैठाला गया है। इस राक्षस का नाम है कीचक। महाभारत देखिए, वो भी महाभारत में कीचक वध हुआ था। जो राजा विराट का साला था, इसने द्रौपदी पर बुरी निगाह डाली थी, भीमलेश का वध किया था। ये उल्टा लटका हुआ नजर आता है, बुरी नज़र से बचाता है। मंदिर का पूरा वेट संभाले हुए। इधर पे 2 अप्सरा बॉल खेलती हुई नजर आती है। बॉल खेलते खेलते दूसरी अप्सरा के आँख पर बॉल लग जाती है, जो आँख बंद की बतलाई गई, शत्रुता की भावना दिखलाई गई है। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ना कि शत्रुता से। नारी पर 16 श्रृंगार बतलाए गए। मेकअप बॉक्स ले कान पर वाली पहनती हुई। विष्णु भगवान, इंद्र देवता, पवन देवता, शिव की वाहन नंदी है। ये काल्पनिक जानवर ड्रैगन देख रहे हैं, जो चाइना में पाया गया है। चाइना का राष्ट्र चिन्ह माना गया है, जिसको इंग्लिश में ड्रैगन, हिंदी में शार्दूल बोलते हैं। मनोरथ इच्छाओं का प्रतीक है। डांसिंग कर रहे हैं, स्नान करती हुई, मसाज करती हुई, कान पर रिंग पहन रही है। कीचक हृदय पर हाथ रखी हुई नजर आता है। जोड़े के साथ में देख रहे हैं, जोड़ा कहाँ जाता है? भोगी की ओर। इस तरह से कामुक मूर्तियों को पर्दे के अंदर छुपाया गया था भाई। पूरा इनका मतलब है एक। और यहाँ पे वो भैया वो पॉइंट करके दिखा रहे होंगे, वीडियो में देखना, हम थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। ये जोड़े के साथ में देख रहे हैं, जोड़ा कहाँ? और दूसरा आसन देख रहे हैं, धन की देवी लक्ष्मी जाता है। भोग की ओर दूसरा आसन देख रहे हैं, ये धन की देवी लक्ष्मी है। लेफ्ट साइड में देखेंगे वृद्धापन, बुढ़ापा। बुढ़ापे में कहाँ जाते हैं? मोक्ष की ओर। तो ये मनुष्य के जीवन के चारों स्टेप दिखलाए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हाँ, पूरे स्टेप है भाई जो भी लाइफ में चलता है। यूँ नजर आती है, बीड़ा ली हुए हैं, सरस्वती लक्ष्मी जी हैं। ये काम से पीड़ित खड़ी हुई है नारी। एक हाथ देखिए जांघ पर, दूसरा सीने पर रखी हुए। उस नारी के भाव को देखिए कितना खूबसूरत बनाया है। इसको देखकर एक आँख से लज्जित हो रही है, दूसरी आँख से आनंदित लेती हुई नजर आती है। जैसे गांव की महिलाओं को देखते हैं, घूंघट डाल लेते हैं, पर्दा भी होता है, दृश्य भी हो जाता है। उस समय पे जो घूंघट हुआ करता था बड़ा खूबसूरत होता था। जो उंगलियों को फंसा कर देखिए यहाँ दृश्य करती हुई नजर आती है। हम आपकी मृत्यु होती है, यमराज देख रहे हैं, मुंडी पकड़ी हुई नजर आते हैं। यमराज को दर्शाया गया है, अग्नि देवता है, नंदी देवता है। इस तरह से ये कामुक मूर्तियों को देख रहे हैं। ये हर एक अप्सरा कुछ ना कुछ अपना भाव व्यक्त करती हुई नजर आती है। जिस तरह से चुंबक लोहे को आकर्षित करती है, इसी तरह से अप्सराएं पुरुष को आकर्षित करती हुई नजर आती है, काम की ओर ले जाती हुई। हाँ समझे भाई, इसलिए अप्सराओं से। विष्णु भगवान का तीसरा अवतार है वराह। वराह मीन्स होता है सुअर। सुअर का रूप लिया था। शिव और माता पार्वती जी देख रहे हैं। ये नारी देखिए शर्मा लगाती हुई नजर आती है, सुंदरता का प्रतीक है। लोग कहते हैं कि ब्यूटी पार्लर नया स्टाइल से 1000 वर्ष पुराना है। देखिए कितना खूबसूरत सुरमा लगा रही है। इसकी अफरों को देखिए, आँखों को देखिए। दूसरी अप्सरा देखेंगे अंगड़ाई लेती हुई नजर आती है, जो कामबिंदु को खोज रही है, खड़ी हुई है। यहाँ पर देखेंगे जांग पर बिच्छू का टैटू बना हुआ है। बिच्छू इसकी जांग पर काट रहा है। बिच्छू का जो जहर है एसिड, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग कहते हैं सांप का काटा सोए, बिच्छू का काटा रोए। मतलब हर इस मूर्ति का कुछ ना कोई मतलब है ना जी। ये अम्रपाली ली हुई हमको कुछ छिली हुई नजर आती है, जा रही है साहब। ये मसाज करती हुई नजर आती है। शिव और माता पार्वती जी का विवाह दिखाया गया है। शिव और माता पार्वती जी अग्नि को साक्षी करके अग्नि के साथ फेर लगा रही है, बीड़ा बजा रहे हैं। ये गम से पीड़ित बतलाए गए हैं। ये बांसुरी बजाती हुई नजर आती है। अच्छा। कांटे निकालती हुई नजर आती है। विष्णु और लक्ष्मी है।
इधर तो देखिए दर्पण को कितने स्टाइलिश से पकड़े हुए हैं, लेफ्ट साइड में आएंगे। हाँ। दर्पण को कितने स्टाइलिश से पकड़े हुए हैं, जो शर्मा लगा रही है। माँ अपने शिशु को दूध पिला रही है, एक हाथ में पुरस्कार फल लिए हुए। यहाँ पर शिल्पकार ने बतलाया माँ अपने बेटे को कंटिन्यू 3 वर्ष तक दूध पिला दे, हर एक माँ का पुत्र ऐसा बन सकता है जैसे कुंती का पुत्र सूर्यकर्ण हुआ है। ये देखिए कान पर रिंग पहनती हुई नजर आती है, दर्पण से तस्वीर देख रही है, तस्वीर देखते देखते शर्माने लगती है। ऊपर में जाकर देखेंगे तो हस्तमैथुन कर रही है। इधर पे विष्णु और लक्ष्मी देख रहे हैं, लक्ष्मी के पैरों के पास कामदेव बंदर के रूप में चढ़ रहे हैं। बंदर जो है मानो का चचेरा भाई बताया गया। तो जी यहाँ पे मतलब ये मूर्ति लगाने का रीजन क्या है ऐसी? क्या है सर, काम का पतन होने लगा था। अच्छा जी जी, तो उस काम को जागरूक करने के लिए इस तरह से नाना प्रकार की मूर्तियों को दर्शाया गया। अच्छा, इसलिए मतलब ये इसलिए रीजन था ये मूर्ति लगाने का कि अपनी वो खत्म हो रही थी। जी जी। हाँ। ये डंग के बादशाह कुबेर देवता है, जिनका वाहन नेवला है, गले में नेवले को डाले हुए, एक हाथ में कमंडल लिए, सुंदरता का लेख लिखना चाह रहे, एक हाथ में दर्पण लिए, दूसरे हाथ में कलम लिए हुए। भाई हर मूर्ति का बहुत तगड़ा मीनिंग है। ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्या रहे हो अंदर दिखाएंगे, वो तो देख रहा है यहाँ से चिल्ला रहा। एक मिनट आके आ रहे। ये देखिए कि सब महामंडप है। इस महामंडप के चारों स्तंभों पे मंदिर का वेट सदा हुआ है साथ। यहाँ पर कीचक देख रहे हैं, कीचक जो मंदिर का पूरा वेट संभाले हुए है। कीचक के हृदय पर चौकोर हॉल देख रहे हैं, जो डांसिंग मुद्रा में अप्सराएं लगी हुई थी, जो लोग निकाल कर ले गए। जिस तरह से यहाँ डांसिंग मुद्रा में अप्सराएं लगी थी, इसी तरह से डांसिंग करने के लिए यहाँ पर डांसर आया करती थी। यहाँ पर म्यूजिक बजाने वाले बैठा करते थे, ढोलक मंजीरे हारमोनी नगाड़े। ये बालकनी ओपन थे, यहाँ राजा रानी बैठा करते थे, डांस का आनंद लिया करते थे। ये नाग कन्याएं हम आपको अभिवादन करती हुई नजर आती है, चारों दिशाओं पर देख रहे हैं। तो ये नाग कन्याओं को दर्शाया गया। नाग कन्याओं को किसी पेस्ट से चिपकाया नहीं गया है, इन्हीं शिलाओं से तराश कर निकाला गया है। यहाँ से नीचे वाला हिस्सा देखते हैं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे जल भरा हुआ हो साहब, जल नहीं है, वो ड्राई है, सूखा है, पाताल लोक दर्शाया गया। हाँ, जल था लग रहा। जाने से पहले पवित्र होते हैं, तो यहाँ पर गंगा और यमुना को साक्षी किया गया साहब। गंगा है, गंगा का वाहन मगरमच्छ है, और यमुना का वाहन कछुआ है। गंगा और यमुना के छोरों पर हाथ लगाते हैं, शरीर को पवित्र करते हैं, मन को पवित्र करते हैं। इसके बाद में गर्भगृह के अंदर जाते हैं। गर्भगृह में जो देख रहे हैं विष्णु भगवान का 5वां अवतार है, जो पहला पग रखा था आकाश में, दूसरा पाताल में, तीसरा राजा बलि के शय पर। जहाँ पर राजा बलि मोक्ष की ओर जाती हुई नजर आते हैं। हम आपको जीवन के लिए 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं, चारों पुरुषार्थों को देखेंगे। सबसे पहले हम आप किस चीज का अध्ययन करते हैं? विद्या। विद्या की देवी सरस्वती भिड़ली हुई नजर आती है। स्कूल कॉलेज जाते हैं, एजुकेशन हमारे पास में आ जाती है। तो फिर हम आप कहाँ जाते हैं? अर्थ की ओर। धन की देवी लक्ष्मी है। धर्म और अर्थ का जब जोड़ा बन जाता है तो काम हमारे चरण चुनता है, और काम से संतुष्टि होने के बाद में कहाँ जाएंगे? मोक्ष की ओर। ये हर एक व्यक्ति के एक जीवन का सर्कल बतलाया गया है साहब। पढ़ लेना। ठीक है गाइस, पॉज करके चलो, अपना तो हो गया। अब पापा को बुला लें क्योंकि ब्रूनो के साथ है ना भाई। कौन सा मंदिर है ये? जवारी मंदिर है साहब। यहाँ पर विष्णु भगवान का 6वां अवतार, ये परशुराम जी को समर्पित है। परशुराम जी 1075 ईस्वी का बना हुआ है साहब। अच्छा जी, ये देखने में छोटा है। हाँ, ये काफी छोटा लग रहा, मगर सबसे ज्यादा कार्विंग नक्काशी दर्शाई गई है। अच्छा। यहाँ पर उस समय पे 51 कलश नारियल थे। अच्छा जी, जो कुछ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अच्छा। औरंगजेब के समय पे मुगल काल की पीरियड में ये सारी। अच्छा, ये काफी छोटा है उससे तो। जी जी। सेकंड टेम्पल, इसकी कहानी भी जैसी है कि उससे थोड़ी अलग है? नहीं, शैली तो सेम है साहब। हाँ। वही कीचक देखेंगे। हाँ। कुछ मूर्तियाँ हटके हैं। अच्छा। बाकी मूर्ति कला वही है साहब। हाँ। देखिए पिलर्स पे देख रहे हैं उसी राक्षस को, कीचक को, जैसे आपने उस मंदिर पर देखा था। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा भार संभाली हुई नजर आता है। हाँ। ये प्रवेश द्वार पर तोरण द्वार देखेंगे, जो सब बहुत सुंदर बतलाया गया है। जैसे हम आप शुभ कार्य में आम के पत्ते बांधते हैं। हाँ। तो ये आम के पत्ते क्यों बांधे जाते हैं, उसके बांधने से क्या लाभ है? अच्छा। तो उसके बांधने से पंचतत्व होते हैं, पंचतत्वों का प्रवेश बतलाया गया है। ये मुख जो देख रहे हैं मगर का है, मगर गंगा का वाहन है, गंगा जी बैठी हुई है। सूंड गणेश जी की है, कान चूहे के हैं, गले में माला पहनी हुई रुद्राक्ष शिव जी की है, पैर शेर के हैं। ऐसे पंचतत्वों से प्रवेश द्वार तैयार हुआ है। लेफ्ट साइड में विष्णु और लक्ष्मी है, राइट साइड में शिव और माता पार्वती जी है। अच्छा।